इंतजार बहुत समय से कर रहा था। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी तब मेरी आंख खुली। मुझे सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम से निकली, शेन किंगचियो मेरी तरफ आने लगी। उसने पीछे से मेरी कमर पकड़ ली। गहरी चाहत के साथ वो मुझसे सट गई। जब मैंने विरोध नहीं किया तब उसकी घबराहट एकदम कम हो गई। लगता है ये कोई सपना नहीं है। क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए? मैं सीईओ हूँ। जब मन किया तब जाऊंगी और जब मन किया छुट्टी कर लूंगी। घर पर पति के साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। शेन किंगचियो का दिल बैठ गया। उसने मुझे पकड़ने वाली पकड़ और मजबूत कर ली। मुझे डर है कि जब मैं वापस आऊं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। मैं तुरंत समझ गया वो डर रही थी कि मैं फिर भाग जाऊंगा। वो मेरे साथ रहना चाहती थी। प्रिय, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम बेफिक्र होकर वो करो जो तुम चाहती हो। तुम्हारे ये शब्द ही काफी हैं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे मनाने का इंतजार कर रही हूँ और फिर चुपचाप साइन कर दूंगी और हार मान लूंगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे पता है कल तुम नाटक कर रहे थे। पैसों की बात है। मुझे पता है तुम्हारे घर को उसकी जरूरत है, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, तुमसे शादी करूंगी। तुम मरने वाले हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। दावत कब है फिर? हमारी दोस्ती के नाते मेरे लिए अलग टेबल तो होगी ही। फिर से मुझे ब्रेन वॉश का इल्जाम लगा रहे हो। दम है तो सीधे आकर पकड़ो मुझे, वरना चुपचाप सहते रहो। मेरी शादी हो चुकी है। अगर उसे एक शब्द भी कहा तो पूरे परिवार को कोर्ट ले जाऊंगा। मुझे कल ही हिसाब चुकता कर लेना चाहिए था, पर मैं जल्दबाजी में नहीं था। मैंने इन दोनों के लिए एक बड़ा तोहफा रखा है। मैं किचन में अपने लिए नूडल्स बनाने गया। जैसे ही लिविंग रूम पहुंचा, मुझे एक बेहतरीन खुशबू आई। शेन किंगचियो मेरे लिए खाना बना रही थी। उस वक्त शेन काफी खुश लग रही थी। शायद हमारी बातें उसने सुन ली थीं। मैं उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। वो थोड़ी असहज हो गई। क्या बना रही हो? मुझे बाहर से ही इसकी खुशबू आ गई। शेन मेरी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। अचानक वो मुस्कुराया, दिखावे की शांति से मेरी ठुड्डी उठाई और मेरे होंठों को चूमने की कोशिश की। पर वो सच में चूमने की हिम्मत नहीं कर पाया, जैसे किसी बात से डर रहा हो। मैंने प्यार से उसका चेहरा थामा और उसके होंठों पर एक छोटा सा किस किया। अब तुम जब चाहो मुझे चूम सकते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं पहले देखता हूँ। शेन किंगचियो का चेहरा लाल हो गया। उसे इतना शर्माता देख मेरा उसे छेड़ने का मन करने लगा। इतने बड़े सीईओ होकर भी एक किस करने से डरते हैं। शेन किंगचियो की इस पहल ने मुझे चौंका दिया। जैसे ही मैं पलटवार करने वाला था, तभी फोन बजा। मैंने उसके हाथ से चम्मच ले लिया। उस पल हम एक खुशहाल जोड़े जैसे लगे। मैं थोड़ा खो गया था और गलती से झींगे के कांटे से हाथ कट गया। शेन किंगचियो एकदम घबरा गया। वो तेजी से पास आया और मेरा हाथ पकड़कर देखने